नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज लगातार तीसरा दिन हो रहा है, तीसरा चौथा दिन हो रहा है जहाँ पे मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास नहीं गई क्योंकि जो मेरा पति है उनको पता है 15 साल लगातार हुए हैं मेरे साथ रहते हुए, तो उनको पता होगा मेरे अकाउंट में कितना पड़ा है कितना नहीं पड़ा है, तो बताने की तो ज़रूरत नहीं है। नए बच्चे को दिखा पाए। और अभी दोपहर के 3 बज रही है, खाना वगैरह कुछ नहीं बनाए क्योंकि खड़े होने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अब उठ के बनाना पड़ेगा। बस ये छोटू खेल रहा है, सोनू मेरे साथ ही सो रहा है। क्या खा रहे हो? रोटी कल के रखी हुई थी, वैसे तो ये लोग खाते नहीं है, तो अब खाना ही नहीं बनाया तो फिर क्या करें, तो ये रोटी खा रहा है। तो देखिए दोस्तों, घर का क्या हालत हो रही है। घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ख़राब। वहाँ पे जो कपड़े वगैरह रखा हुआ है या फिर बिस्तर वगैरह, ये सब मतलब साफ़ करने का, अगर कोई कहते हैं कि इतना गंदे रहते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि हाँ, मैं रहती हूँ गंदी। क्योंकि एक औरत, 2 बच्चे, ऊपर से तबीयत ख़राब लेकर खड़े होने की हिम्मत नहीं है। और जिसके लाइफ में कोई नहीं है तो फिर वो बच्चों को बचाए या उनको ज़िंदा रखे या फिर खुद को ज़िंदा रखे या फिर तबीयत ख़राब में घर का काम करे। और ख़ास करके तब जब है ना पैसा भी नहीं हो दिखाने के लिए, बहुत बुरी तरह रोना आता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई ये कहे कि घर गंदा है या घर ऐसे रखी हुई है, क्योंकि जब हालत ही नहीं हो सही होगा तो फिर इंसान क्या काम करेंगे। मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे बहुत बुरी तरह चक्कर आता है, इतने बुरी तरह चक्कर आते हैं ना, मतलब खड़े नहीं हो पाती हूँ। और पानी पीती हूँ तो पानी बहुत ज़्यादा कड़वा सा लगता है। और 2-2 बच्चे लेके इंसान क्या करे। कल डॉक्टर के पास जाने के लिए सोची थी लेकिन नहीं जा पाई। एक तो पैसे का वही कंडीशन है और ऊपर से इनकम का तो क्या ही बताए आपको। ये छोटा सा बच्चे को किसके पास छोड़ के जाए आप बताइए। एक को छोड़ के जाए तो दूसरा, और बैठे भी रहे तो कब तक रहे। खाना खर्चा तक का पैसा, वो कहते हैं ना, दिन दिन बैठे बैठे खाने से सब खत्म हो जाता है। तो देखते हैं भगवान कब तक अन्न का जुगाड़ कर रखी है, तब तक तो करेंगे। बस अभी उठूँगी, बच्चे के लिए बस एक कुकर मांजूँगी और बच्चों के लिए खिचड़ी बना लूँगी। बाकी सारा काम, जैसे बिस्तर ऐसा है ना तो ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं करूँगी क्योंकि हालत ही नहीं है। और ना ही मेरे लिए कुछ खाना वाना बनाऊँगी, कुछ नहीं बनाऊँगी। बस कुकर मांज के और बच्चों के लिए थोड़ा सा इनके मुंह में अन्न चला जाए इसलिए थोड़ा सा खिचड़ी बना दूँगी। तो खिचड़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बच्चा सूखा रोटी खा रहा है, ये रोटी खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। इसका कच्चा रोटी खा रहा है। इसका भी बुखार बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका भी बुखार हो रहा है। चलिए आपको किचन का और घर का हाल दिखाती हूँ। पर अगर कोई इस तरह कमेंट करे ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। क्योंकि मेरे लिए ना इस टाइम मेरे जान बचाना, और मेरी 2 ये नन्ही सी जान है ना, बस ये बच जाए, मुझे इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं चाहिए। घर के अंदर है, रहने दो। जो तकलीफ़ें हैं वो मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है, आज मेरी क्या सिचुएशन है वो मैं ही जानती हूँ। इसलिए मैं दूसरे को सफाई देना बंद कर दिया और मैं दूसरे को सफाई दूंगी भी नहीं। अगर किसी को कहना है तो वो कहे, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगी। हाँ, सच में गंदा है, लेकिन कोई आके ये नहीं कहेंगे कि घर तो गंदा रहने दो, चलो बच्चे की तबीयत ऐसी ऐसी हो रही है, माँ की भी तबीयत ऐसी हो रही है, थोड़ा सा खाना बना देती हूँ कि बना देते हूँ कि बच्चे तो खा ले कम से कम। तो चलिए किचन का हाल दिखा देती हूँ। इतनी बुरी हालत हो रही है ना, उठ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अब गिर ही जाऊंगी। क्या करें, जुकाम इतनी लग रही है कि नींबू पानी पी नहीं सकता क्योंकि नींबू का तासीर ठंड होती है। ऐ बदमाशी नहीं करो बेटा, अब बच्चा दूध मुआ है, बाहर से भी क्या मंगाएंगे। बाहर का बच्चा खाती नहीं, मतलब बाहर का खाने लायक इतना बड़ा है नहीं। बाहर का खाना 7 साल का बच्चा हो ना तो खा लेता है, अभी इतना छोटा बच्चा क्या बाहर का खाएगा। बाहर के लिए भी पैसा चाहिए ना, तो वो पैसा कहाँ से आता है। कुल मिला के बात मेन जड़ जो होती है, जीने के लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर पैसा नहीं है ना तो ये पूरा दुनिया जो है बेकार है। चाहे वो आदमी रहे चाहे आदमी नहीं रहे, आदमी साथ रह के भी क्या। आज 6 साल हो गया, बंदा मेरे को फूटी कोरी तक नहीं दिया। जिस तरह घर चल रहा है इसी तरह से घर चला है, लेकिन आज तो मेरी हालत उन्होंने ऐसा कर दिया ना कि जहाँ ना तो इंसान मरे ना जिए।
तो देखिए किचन का ये हालत हो रखी है। गैस पट्टी वगैरह तो मैंने साफ कर लिया था, लेकिन कुछ किया नहीं है, बस ऐसे रखी हुई है। रात से कुछ बना ही नहीं है। गेट खोलने की वजह से ना बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहा है, मक्खियाँ। देखिए सारे बर्तन ऐसे कैसे रखी हुई है। ये कल का बर्तन है और आज सारा दिन हो गया। बस यहाँ पे ना सुबह उठ के बच्चों के लिए पानी गर्म कर लिया था, और ये वो पानी है जो काली मिर्ची वगैरह डालकर करते हैं ना, जो पानी है। इससे क्या है, सोनू के जुकाम खांसी हो रही है, वो भी सही हो जाएगा, फीवर भी सही हो जाएगा। लो सोनू बेटा पानी पी लो, लो जल्दी पियो, नहीं मक्खी गिर जाएगा। और ये छोटू का ग्लास है, तो छोटू को भी थोड़ा इसमें पानी डाल देती हूँ। तो काली मिर्ची का पानी रहेगा तो सही रहेगा। मुझे तो ना जाने किसकी नज़र लग गई ना, जहाँ मैं जीते जी मतलब जिंदा लाश बन गई। और नज़र लगाने वाला कोई और नहीं, मेरा पति ही है। उसको अपनी ज़िंदगी में मैं बस ऐशो आराम चाहिए। बस बेटा पानी, काली मिर्च का पानी है। तो सोनू तो बड़ा है, वो तो समझता है कि पीना ज़रूरी है, लेकिन छोटू ज़रूर फेंक देगा। तो इस वजह से बोला कि पानी पी लेना। देखो क्या करता है बच्चा है, अगर एक घुट भी पी लेगा ना तो भी काफ़ी है, थोड़ा बहुत काम तो कर ही जाएगा। तो दोस्तों समझ नहीं आता शिकायत किससे करे, अपनों से करे, खुद से करे, या आस पड़ोस वालों से करे। आस पड़ोस वाले तो मतलब क्या ही बताए, सबको पता होगा आस पड़ोस वाले सभी के होते हैं। तो दूसरे से और दुनिया से तो क्या करे, जब अपने ही मरने के लिए छोड़ देता है। इस तरह जलती मतलब चिता में नहीं छोड़ता है, चिता जला के उसमें बिठा के फिर कहता है अब जल, और उनको आए मजा। ठीक है, तो जलने दो। मैंने भी सुना है बड़े बुजुर्गों को कहते हुए कि बेटा धीरज रख, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। मुझे यकीन है, ये जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, मुझे उनकी बातों पर यकीन है, उन पर यकीन है, मुझे उनकी हर बातों पर यकीन है, चाहे कोई भी हो। अगर कोई राह चलते भी ये कह देते हैं ना कि समय से ज़्यादा किस्मत से पहले कुछ नहीं मिलता, तो मैं उनकी बातों पर यकीन करती हूँ। तो देखते हैं, वो कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन लाठी होती ज़रूर है, और धीरे धीरे वो काम करता है। तो काम होगा, मेरे साथ भी इंसाफ होगा। मेरी दूध मुँह बच्चों को छोड़ के गए ना, इंसाफ होगा। छोटा सा बच्चा दूध मुँह, जिसके मुंह में दूध तक नहीं दे पाती हूँ मैं। जहाँ पहले दूध लाई, अब दूध लाना बंद हो गई है। घर का फल फ्रूट लाना बंद हो गई है, सब कुछ लाना बंद हो गई है। मैं बिस्तर में पड़ चुकी हूँ टेंशन की वजह से। तो मेरे बच्चों के साथ इंसाफ होगा। मैंने भगवान का इतना भी बुरा नहीं किया जो मासूम बच्चों को इसका सजा दे। तो देखती हूँ कब तक भगवान इंसाफ करे, मैं उन्हीं के इंतज़ार में हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों से और ज़्यादा बातें शेयर करूँगी तो वीडियो हो जाएगी मेरी बहुत ही ज़्यादा लंबी, क्यों बातों का तो कभी अंत तो होना नहीं है। क्योंकि जो इंसान पर आप बीती होती है ना, जो खुद पर बीती है, तो वो तो कोई नहीं भुला सकता। पल पल हर पल दिल जख्म बन चुका है, और जख्म जो है ना वो नासूर बन चुकी है, वो तो भूल नहीं सकते। तो आप बीती तो बहुत होती है। तो बहुत ज़्यादा लंबी ना करते हुए आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ज़रा से भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।